हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयूरी क्लासेस। मयूरी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्थाएं। ठीक है, शासन व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे झारखंड के। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देरी किए हुए। तो जानते हैं मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसी को मुंडा शासन व्यवस्था कहा गया है। ठीक है, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति तथा विशेष अर्थ में गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। गांव के राजनीतिक प्रमुख को मुंडा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मुंडा शासन की जो स्थापना है वो किसने की थी। ठीक है, मुंडा शासन की स्थापना किसने की थी? तो रीसा मुंडा ने। ठीक है, रीसा मुंडा ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है ना। और उन्होंने पहला शासक किसको घोषित किया था? पहला एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीसा मुंडा, सॉरी रीसा मुंडा नहीं, ये आपका हो गया सूतिया पाहन को ना। सूतिया पाहन को इन्होंने पहला शासक घोषित किया था। और अंतिम अंतिम भी पूछा जाता है, अंतिम शासक कौन था? तो मुंडा राज का अंतिम शासक मदरा मुंडा था। ठीक है, मदरा मुंडा को अंतिम शासक कहेंगे। फिर आगे देखते हैं। ये जो मुंडा होता है वो गांव का प्रधान होता है, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। ये वंशानुगत होता है। ठीक है, आज ये तो कल उसका बेटा, फिर उसका पोता, ऐसे करते करते ये वंशानुगत होता है। ठीक है। फिर मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खूटकट्टी कहा जाता है। खूटकट्टी भूमि किसको कहा जाता है? तो मुंडाओं के द्वारा जो निर्मित भूमि, मतलब कोई भी जगह को, खाली जगह को वो अपना जैसे घास है, पेड़ पौधे हैं, उसको काट के अच्छे से व्यवस्थित रूप से बनाते हैं, तो उसको खूटकट्टी भूमि कहा जाता है। और जिसने उसे तैयार किया है उसको मतलब सही तरीके से अरेंज्ड वे में बनाया है उस जमीन को, तो उस भूमि के निर्माता को खूटकट्टीदार कहा जाता है। ठीक है, खूटकट्टीदार कहते हैं। और मुंडा शासक में जो खूट का अर्थ होता है, खूट का मतलब क्या होता है? खूट का अर्थ परिवार होता है। ठीक है, मुंडा शासक में खूट का अर्थ परिवार होता है। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि खूट का अर्थ क्या होता है। हाथू, हाथू किसे कहते हैं? तो जो ग्राम पंचायत हुआ, ग्राम पंचायत के प्रमुख को, ग्राम पंचायत के प्रमुख को हाथू कहते हैं। ठीक है, और मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू ये भी कहा जाता है। ठीक है, हाथू मुंडा जो होता है वो गांव का प्रधान होता है। ठीक है, कई गांव से मिलकर पंचायत बनता है। ठीक है, देखा जाए तो कई गांव को मिलकर पंचायत बनता है। और पढ़ा कहा जाता है ग्राम पंचायत, मतलब बहुत सारे गांव मिले तो पट्टी बना, पट्टी बन के फिर पढ़ा बनता है। और पढ़ा के जो प्रमुख होते हैं उनको पढ़ा राजा बोला जाता है। ठीक है, मुंडा जनजाति की जो सर्वोच्च न्यायपालिका होता है, कार्यपालिका या फिर जो भी बोलते हैं, वो यहीं पे होता है। पढ़ा पंचायत, पढ़ा पंचायत को सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा, मतलब पढ़ा पंचायत में जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो पढ़ा राजा होता है। जैसे कि हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे कि ये गांव हुआ। ठीक है, ग्राम हो गया, गांव के जो प्रमुख हुआ उसको हाथू बोलेंगे, जैसा कि मैंने पीछे बताया था। ग्राम पंचायत के जो प्रमुख हुआ उसको हाथू कहेंगे। ठीक है, उसके प्रमुख को। फिर बहुत सारे गांव मिलकर पट्टी बनता है। ठीक है, बहुत सारे गांव को मिलाकर पट्टी बनता है, तो उस पट्टी के प्रमुख को क्या बोलेंगे? इनको भी तो कुछ बोलेंगे ना, तो इनको मानकी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ा। ये जैसे मुंडा शासन व्यवस्था में 3 इकाई होते हैं, पट्टी, पढ़ा और गांव। ठीक है, 3 इकाई होते हैं। तो पढ़ा जो होता है, पढ़ा में क्या होता है? पढ़ा में कई पट्टियों को मिलाकर, जैसे कि कई गांव को मिलाकर पट्टी बना, तो फिर कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा बनता है। और पढ़ा में कितने गांव आ जाते हैं? तो लगभग 12 से 22 गांव के समूह को पढ़ा कहा जाता है। ठीक है, और पढ़ा के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो पढ़ा राजा, पढ़ा के प्रमुख को पढ़ा राजा बोला जाता है। ठीक है, और जब ये पढ़ा राजा के पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो उसको चलाने के लिए कोई सहायक भी तो चाहिए। तो पढ़ा राजा के सहायता के लिए इतने सारे अधिकारी होते हैं। ठाकुर होता है, दीवान होता है, पांडे होता है, लाल होता है, कर्ता होता है। ठीक है, यहाँ में प्रिंटिंग है, कर्ता कर लीजिएगा। तो दीवान का जैसे ठाकुर का क्या काम हुआ? तो ठाकुर जो होता है पढ़ा का सहायक होता है। ठीक है,
पढ़ा का सहायक। दीवान क्या होता है? तो दीवान सलाहकार होता है, दीवान होता है पढ़ा का सलाहकार। पांडे होता है सचिव। इसमें भी सारे इसमें पोजीशन पद वगैरह हैं। और लाल क्या होता है? तो लाल होता है वकील, ठीक है, लाल वकील होता है। और कर्ता क्या होता है? आदेश प्रतारक, मतलब कि जो भी आदेश हुआ उसे मानने वाला कौन होता है? आदेश प्रतारक, ये होता है कर्ता, ठीक है। आगे देखते हैं, ग्राम स्तर पे हम देख सकते हैं, जैसे कि अखड़ा, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे का हम लोग पढ़ेंगे। अखड़ा क्या होता है? तो पंचायत का जैसे परंपरागत जो होता है, वो पंचायत का मुंडा शासन में महिलाओं को उच्च स्थान नहीं प्राप्त किया गया है, ठीक है, महिलाओं को ऊंचा स्थान नहीं दिया गया है, उच्च स्थान महिलाओं को नहीं मिला गया है, ठीक है। तो पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। ये अखड़ा जो होता है, पढ़ा पंचायत के स्थल को कहा जाता है, ठीक है। ये गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है, ये सांस्कृतिक केंद्र होता है अखड़ा। और मुंडा गांव में पंचायत की बैठक का आयोजन अखड़ा में ही किया जाता है। जितने भी बैठक का आयोजन होगा वो अखड़ा में ही होता है। मुंडा गांव में जितने भी पंचायत के बैठक होते हैं, तो ठीक है। मानकी का तो मैंने बताया अभी जस्ट, पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है, और ये भी वंशानुगत होता है, ठीक है। और पाहन जो होता है, पाहन मुंडा का धार्मिक प्रधान कहलाता है। पाहन जो होता है, एक सेकेंड यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये मानकी है, मानकी पढ़ा पंचायत का प्रधान होता है, वंशानुगत होता है, ये भी ये बताया मैंने। फिर पाहन के बारे में, ये धार्मिक प्रधान होता है। पाहन पूजा पाठ करवाने में पाहन का ही, जैसे हमारे में पंडित होते हैं ऐसे ये में, तो इनमें पंडित ही मान के चलेंगे। पाहन जो पूजा पाठ बलि वगैरह जो भी होता है वो यही करवाते हैं। डाली कटारी भूमि, ये पता ये होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, महतो। महतो पाहन का सहायक होता है। ये जो पाहन हुआ इसका सहायक कौन होगा? तो इसका सहायक हो जाएगा महतो। महतो और संदेश वाहक भी होता है, मतलब कुछ भी संदेश आपको इधर से उधर गांव में पहुंचाने हैं तो ये संदेश वाहक भी है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं भूत खेता क्या होता है? भूत खेता जैसे कि गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है, ठीक है। ये जो भूत खेता है, पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है। और इस पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है, जैसे कि पाहन जो हुआ, जो पुजारी हुआ, ठीक है, इसको एक्स्ट्रा खेत दी जाती है, जिसे भूत खेता कहा जाता है। और पाहन को जो एक्स्ट्रा पूजा पाठ के लिए या फिर जो भी शांति करने के लिए जो खेत मिलता है उसी को भूत खेता कहा जाता है। इसकी उपज या आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता है। इस भूत खेत से जो भी आय होगा, मतलब जो भी लगाया और उससे उपज जितना भी हुआ, तो उसकी भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था और संचालन में काम करता है वो आगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं पुजारा या पनभरा, सॉरी, पाहन का सहयोग पुजारा या पनभरा कहलाता है। पाहन के जो सहयोगी होते हैं उन्हीं को पुजारा और पनभरा भी कहा जाता है। पढ़ा राजा कौन हुआ? आगे देखते हैं। पढ़ा राजा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया, बहुत सारे गांव मिलकर पट्टी बहुत सारे मिलकर पढ़ा बनता है, और पढ़ा के जो राजा होते हैं वो सब सर्वश्रेष्ठ होते हैं, ऊपर सबसे ऊपर के अधिकारी होते हैं, ठीक है। और इनके जो इस जनजाति की शासन व्यवस्था में दीवान, ठाकुर, कोतवार, पांडे, कर्ता, लाल नामक आदि अधिक बहुत सारे जो अधिकारी होते हैं वो पढ़ा राजा को शासन चलाने में सहयोग प्रदान करते हैं, बहुत सारे हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे जैसे कि ग्राम स्तर पे, जैसे ग्राम स्तर पे देख लेंगे। तो ग्राम स्तर पे जो मुंडा राजा होता है, ग्राम स्तर का जो प्रमुख होता है, ठीक है, मुंडा राजा। तो पाहन जो होता है, पाहन हो गया, महतो हो गया, और पुजार, अभी मैंने बताया पुजार और पनभरा, ठीक है। तो
पाहन धार्मिक मामलों का प्रधान होता है, जैसे कि मैंने बताया पूजा पाठ सलाह और मुंडा का सलाहकार जो होता है ये पाहन होता है, ठीक है। महतो का क्या काम है? महतो का काम सहयोग करना है। पुजार पनभरा का काम है पाहन का सहयोगी, मतलब इसका सहयोग कौन करेगा? तो पुजार करता है, ठीक है। और आगे देखते हैं हम फिर, जैसे कि मुंडा राजा हुआ, ये कहीं पे ब्लैंक है स्पेस यहाँ पे, जैसे कि मुंडा राजा हुआ, मुंडा राजा हुआ, ठीक है। मुंडा राजा को सहायता के लिए दो अधिकारी होते हैं, मुंडा राजा का भी सहायक होता है दो, ठीक है। कौन कौन? तो गढ़ दीवान, गढ़ दीवान हो गए, ठीक है। और दूसरा हो गया राज दीवान। तो गढ़ दीवान का क्या काम है? इनका काम है किले के अंदर के जो भी गतिविधि होते हैं उसके उत्तरदायी, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंडर में होगा? तो गढ़ दीवान के अंदर में होगा, ठीक है। और राज दीवान क्या होता है? किले के बाहर के गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, मतलब किले के बाहर जो भी एक्टिविटी होता है उसके लिए मतलब उसकी देखरेख का रिस्पॉन्सिबल उसके लिए राज दीवान होते हैं, ठीक है। मुंडा राज से पहले राजस्व की प्रचलन नहीं थी, मुंडा राज्य आने के बाद राजस्व कर प्रचलित हुआ। मुंडा राज्य से पहले ये राजस्व का प्रचलन नहीं था, ये सब जो सहायक और राजस्व में जो भी आते हैं उनका नहीं था। फिर मुंडा के 3 प्रमुख स्थल होते हैं, कौन कौन स्थल होते हैं? मुंडा के 3 प्रमुख स्थल, सरना स्थल, सरना स्थल, ठीक है। दूसरा हो गया आपका अखड़ा, ठीक है। तीसरा हो गया शासन, शासन स्थल। ये तीनों का क्या क्या काम है? तो सरना स्थल देवता निवास, यहाँ पे देवता का निवास होता है, कुछ भी हमारा इनका फेस्टिवल जो भी होता है वो जाकर वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पे देवता इनका मानना होता है कि वहाँ पे देवता का निवास होता है। अखड़ा क्या होता है? अखड़ा होता है पंचायतों की बैठकी, मनोरंजन का स्थल, जो भी कार्यक्रम होना है अखड़ा पे होता है, ठीक है। शासन स्थल क्या होता है? तो मुंडाओं का कब्रिस्तान या समाधि स्थल शासन स्थल होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुंडा के 3 प्रमुख अधिकारी होते हैं, फिर मुंडा के और 3 प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते हैं यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस बची हुई है इसलिए यहीं पे हम देखते हैं। तो मुंडा के 3 अधिकारी, तो कौन कौन अधिकारी हुए? पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला हो गया घटवार, घटवार। दूसरा हो गया घटवाल। तीसरा हो गया बरकदाज, एक सेकेंड यहाँ ठीक से लिखी हूँ, बरकंदाज, ठीक है। तो घटवार का क्या काम है? ये दंड के सामग्री का संग्रह करना और उनका वितरण करना, मतलब जो भी दंड जिसको मिलता है उस सामग्री का उनको जुगाड़ करना होता है, घटवार का काम होता है। और घटवाल का काम होता है मुंडा राज्य का सामान्य सैनिक, मतलब मुंडा राज्य का सामान्य सैनिक कौन होता है? तो घटवाल होता है। बरकंदाज होता है सिपाही होता है, ये क्या होता है? तो ये सिपाही होता है, ठीक है। किसका? तो मुंडा के, ये सारे मुंडा के ही अधिकारी हैं। और चवाल, सॉरी, हाँ आगे देखते हैं। चवार बोलाइट, घोलाइट, ठीक है। ये भी सभा में आने वाले लोगों का स्वागत करने वाला जो होता है ये मुंडा का ही है, ठीक है। ये भी मुंडा का ही अधिकारी है, इसको 4th नंबर पर ले लेते हैं हम लोग। तो जो भी स्वागत करने आते हैं मतलब सभा में जो भी आते हैं उनका स्वागत करना का काम चवार डोलाइट का है। और पान खवास का है, पान सुपारी बांटने वाला पान खवास होता है, ये सारे हैं। सुरेसी के अनुसार मुंडा शासन व्यवस्था भारत की प्रथम गणतंत्रीय व्यवस्था थी, ठीक है। गितियोड़ा युवा गृह होता है मुंडा का, मुंडा का युवा गृह क्या होता है? गितियोड़ा, ठीक है। जनजातीय मामले के इतिहासकार कौन है? तो के सुरेश सिंह है। के सुरेश सिंह के अनुसार ही मुंडा शासन व्यवस्था भारत की प्रथम गणतंत्रीय व्यवस्था थी और ये जनजातीय मामलों के इतिहासकार हैं, ठीक है। तो फिर आज ये मुंडा शासन व्यवस्था तो कंप्लीट हुआ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नागवंश शासन व्यवस्था, ठीक है।
तो स्क्रीन पे है पहला क्वेश्चन, आंसर कीजिएगा। इसमें इनमें से किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ होता है, मुंडा शब्द का क्या सामान्य अर्थ होता है? मैंने पढ़ाया है इससे पहले, आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर होगा विशिष्ट व्यक्ति, स्पेशल व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है, क्या होता है मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ? तो इसका होता है राजनीतिक प्रमुख को मुंडा बोला जाता है, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है? गांव के प्रधान को क्या कहते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में? तो आंसर कीजिएगा, मुंडा ही कहा जाता है, ठीक है। सॉरी थोड़ा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मुंडा गांव के प्रधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आंसर कीजिएगा। मुंडा यह पद वंशानुगत होता है। इनका प्रमुख कार्य गांव के लोगों का लगान वसूलना तथा गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना होता है। आगे देखिएगा, आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। मतलब गांव के विवादों का निपटारा भी करते हैं, प्रमुख कार्य गांव के लोगों को लगान वसूलना भी होता है इनका, और ये वंशानुगत भी होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑफ कोर्स अभी मैंने बताया है, खूट कटी भूमि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वह व्यक्ति जो खूट कट्टी भूमि को बनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो खूट कट्टीदार, ठीक है, ये तो मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आप पढ़ लेंगे तो आपको इजी लगेगा, लेकिन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और 2 नंबर के, जेपीएससी में तो 2 नंबर के हैं ये मुंडा शासन व्यवस्था से। मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ क्या होता है? आंसर कीजिएगा। मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ क्या होता है? तो खूट का अर्थ होता है मुंडा शासन व्यवस्था में परिवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो हातू नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है मुंडा ग्राम पंचायत का? मैंने पढ़ाया है, हाथू मुंडा उसको बोला जाता है, ठीक है, हाथू बोला जाता है, और जो मुखिया होते हैं उसको हाथू मुंडा कहा जाता है, ठीक है। पढ़ा या परहा के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है, गलत है, मतलब यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, यह एक अंतरग्रामीय पंचायत होती है। नेक्स्ट, इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है। इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। इससे प्रमुख अधिकारी कुंवर लाल तथ्यों का कातो हैं। तो इसमें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ही था कि इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं है, ठीक है। तो इसका गलत, इसमें गलत पूछा है तो गलत ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? इस पढ़ा पंचायत में सर्वोच्च अधिकारी क्या कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़ा राजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पढ़ा के इन अधिकारियों के बारे में गलत मिलान को पहचानिए, ठीक है। ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक होता है, दीवान पढ़ा का मंत्री होता है, पांडे दस्तावेजों को रखने वाले अधिकारी होते हैं, या बरकंदाज गांव का वकील होता है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कीजिएगा। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है, तो इसका क्या हो जाएगा? गलत मिलान को पहचानना है, ठीक है। तो पांडे का ये काम नहीं होता है, ठीक है। पांडे दस्तावेजों को रखने का अधिकारी होता है, इसमें गलत पूछा है और गलत ही सही है। तो पांडे का क्या काम होता है? अभी तो मैंने बताया था कि पांडे का काम होता है पढ़ा राजा का सहायक, दस्तावेज को रखना नहीं होता है, सॉरी, पांडे सचिव होता है। पांडे क्या होता है? तो ये सचिव होता है, ठीक है। दस्तावेजों को रखने का काम तो किसी और का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहा जाता है? पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहा जाता है? तो बरकंदाज गांव के सिपाही को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
15 एंड आज के लिए लास्ट। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के सभा की कार्यवाही का नियंत्रण कौन करता है? मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है, आंसर कीजिएगा। तो इसका हो जाएगा दरोगा। दरोगा जो होता है पढ़ा शासन व्यवस्था में सभा की कार्यवाही को नियंत्रण करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे हम इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कुछ एमसीक्यूज इससे रिलेटेड बचे हुए हैं, उस एमसीक्यूज को पूरा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम नागवंश शासन व्यवस्था। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।